5 जमातें मुश्किल से पास की। जब हिम्मत जवाब दे गई तो स्कूल छोड़ दी। जिन बच्चों की मैं हजामत करता उनके सरों के अजीबो गरीब नक्शे बने होते थे। हाँ हाँ, जिमें मेरे कोल वजीर आजम आंदा है वाल कटावन। वो कहते हैं ना, नाई आए हर शय वंजाई आए। बस फिर इंसान से खता हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर वासिल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम गपुटेशन। नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत से हैं महवे कलाम, जो कि पेशे के एतबार से है हजाम, लेकिन हर एक फ़न में है उसका नाम, क्योंकि परफेक्ट होता है उसका हर एक काम। जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई गुलफाम। वालेकुम अस्सलाम। जी तो गुलफाम साहब, अल्लाह पाक ने आपको इतनी खूबियाँ अता की हैं, आपने हजाम का पेशा ही क्यों इख्तियार किया है? मेरे भाई, ये जितनी खूबियां तुम मुझ में देख रहे हो, ये सब इस पेशे की बदौलत ही तो हैं। अच्छा, तो आप कब से इस शोबे के साथ वाबस्ता हैं? देखो भाई, हम खानदानी नहीं हैं। हमें कब शब की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाईजान, मेरा मतलब आपने किस उम्र में यह काम शुरू किया? मैं तो बचपन से यही काम कर रहा हूँ। बचपन से? यानी आप स्कूल नहीं गए? और ना जी, अब इतनी बात भी नहीं। तो कहाँ तक पढ़े हैं आप? हाफ मैट्रिक। हाफ मैट्रिक? ये तो कभी नहीं सुना। 5 जमातें मुश्किल से पास की। जब हिम्मत जवाब दे गई तो स्कूल छोड़ दिया। तो इस सब के बाद आपके वालिदैन ने कुछ नहीं कहा? अम्मा ने तो बहुत रोला डाला कि चला जा स्कूल, कुछ पढ़ ले, किसी काम आ जाएगा। लेकिन आप फिर भी नहीं गए। मैं जाना भी चाहता तो अब्बा जी कहाँ जाने देते मुझे। ऐसा क्यों मेरे भाई? और भाई, उन्होंने शुक्र किया कि स्कूल छोड़ दिया है, दुकान पर हाथ बटाएगा। अच्छा, तो आपको कितना वक्त लगा है ये काम सीखने में? किसी और के पास जाता तो शायद 3-4 साल लग जाते, लेकिन अब्बा जी ने 2 महीने में मुझे कैंची पकड़ा दी थी। फिर तो बड़ी जल्दी सीख लिया आपने। सीखने में तो 1 साल लगा। ये तो 2 महीने बाद अब्बा जी ने कैंची दे दी कि बच्चों के बाल वाल काट लिए कर, ताकि तेरा हाथ बैठ जाए। तो फिर आप ठीक से कटिंग कर लेते थे? शुरू शुरू में मसल होता था। कैसा मसला मेरे भाई? जिन बच्चों की मैं हजामत करता उनके सरों के अजीबो गरीब नक्शे बने होते थे। फिर तो उनके वालिदैन आपसे झगड़ते भी होंगे। जितने सरों का मैंने सत्यानाश किया, अगर अब्बा जी ना होते तो हर रोज किसी न किसी से मार पड़ती। अच्छा, ये जो आप आधे सर के बाल बनाकर खून काल पर लग जाते हैं, ये क्या चक्कर है? और भाई, हमारे अपने भी 100 काम होते हैं। अब हम हर वक्त बाल ही काटते रहें? लेकिन इस सब से ग्राहक का कीमती वक्त भी तो ज़ाया होता है। हाँ हाँ, जिमें मेरे कोल वजीर आजम आंदा है वाल कटावन। और मेरे भाई, वज़ीर आज़म ना सही, लेकिन वक्त तो हर एक का कीमती होता है। वक्त तो हमारा भी कीमती होता है। वैसे एक हजामत पे कितना वक्त लगाते हैं आप? आधा घंटा। इतना ज़्यादा वक्त क्यों? भाई, बाल तो 15 मिनट में ही काट लेते हैं। अगले 15 मिनट गाह को मुतमिन करने में लगाते हैं। मुतमईन कैसे? घटिया घटिया मशवरे देकर। अच्छा, इस हजामत के अलावा और क्या करते हैं आप? हमारे बहुत काम है जी। तो कुछ काम हमें भी बताएं ना मेरे भाई। यार, अब जैसे हमारी दुकान पर हर तरह के लोग आते हैं, हमारे पास हर तरह की खबरें आती रहती हैं। कैसी खबरें? मोहल्ले में किसी का मकान किराए के लिए खाली हो तो हमें मालूम होता है। किसी का बेटा या बेटी शादी लायक हो गए हों, हमें खबर होती है। गली मोहल्ले में कोई बीमार है या किसी की घर फौत की होने वाली है, ये सब कुछ हमें मालूम होता है। वाह! तो आप लोगों के सरों की हजामत के साथ-साथ उनकी खबरें भी इकट्ठी करते रहते हैं। सारा दिन हजामत कर करके ज़रा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं। ओह! अच्छा, तो ये आपकी रिफ्रेशमेंट है। कह सकते हैं। एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि आप इतनी मालूमात का करते क्या हैं? करना क्या है जी, इधर उधर फैलाते रहते हैं। सियाने कहते हैं, नाइयाँ सुनी तो सत ग्राहियाँ सुनी। लेकिन इस सब से आपका क्या फ़ायदा होता है? बड़ा फ़ायदा होता है जी। मैं एक खबर सुनाता हूँ, बदले में 10 खबरें सुन भी लेता हूँ। गुड। सुना है आप देगे वग़ैरह भी पका लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं हर तरह के पकवान बनाने में मास्टर हूँ। ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो गई। खोता की जाने गुलकंद की शय, तुम कभी मेरे हाथ का खाते तो मज़ा पाते। ये बात दुरुस्त है। लेकिन आप क्या-क्या बना लेते हैं? हर तरह के सालन, पुलाव, हाय! जर्दा, हाय! बिरयानी, हाय! गुड़ वाला हलवा, हाय! चीनी वाला हलवा। आहा! चस्सू! अगर कोई चीज़ इत्तेफ़ाक से अच्छी बन जाए तो आप लोग शौख़ियाँ मारते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब बन जाए तो आप क्या करते हैं? वो कहते हैं ना, नाई आए हर शय वंजाई आए। बस फिर इंसान से खता हो ही जाती है। तो फिर करते क्या हैं आप? कुछ भी नहीं, 2-4 गाली सुनते हैं, 2-4 सुना भी लेते हैं। हम देखते हैं कि आपकी दुकान पर हर वक़्त रश लगा होता है। इसका क्या राज़ है? वही खबरें जिनका पहले बता चुका हूँ। तो वो सारे लोग हजामत के लिए नहीं आते, बल्कि खबरें सुनने के लिए आते हैं। भाई, आते तो खबरें सुनने ही हैं, लेकिन फिर हजामत भी करवा ही लेते हैं। और अगर कोई खबरें सुनकर चलता बने तो फिर? तो हम जुगतों से उसकी वो दुर्गत बनाते हैं कि वो खुद बाल दाढ़ी बनवाने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ आपको मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ। वो क्या? जब तक दादियाँ ज़िंदा हैं, हम नाई भूखे नहीं मरने वाले।
हजामत से दादियों का क्या ताल्लुक? हमसे ज़्यादा तो वो अपने पोतों के बालों पर जुगते लगाती हैं, तभी तो वो हमारे पास बाल कटवाने आते हैं। गुड। खबरों और जुगतों के अलावा और क्या खास होता है आपके पास? भाई मैं लोगों को मशवरे भी देता हूँ और दवा वगैरह भी। दवा किस चीज़ की? किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी को दाने निकले हुए हैं, मैं हर तरह की बीमारी का इलाज करता हूँ। ओह, तो यानी आपने हिकमत का कोर्स भी किया हुआ है। कोरस वोरस की मुझे क्या ज़रूरत, मैं ख़ानदानी नाई हूँ। लेकिन नाई होने और हकीम होने में फ़र्क है। ये तो तुम जानते हो ना, जो लोग मुझसे दवा लेने आते हैं उन्हें तो यही पता है मैं इन सब बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ। यानी आप नीम हकीम हैं। और भाई बंदा या तो हकीम होता है या नहीं होता है, ये नेम शेम मुझे मत बताओ। ओहो, आप तो गुस्सा ही कर गए। मेरा वो मतलब नहीं था। ये मतलब शतलब छोड़ो, कुछ काम की बात करनी है तो करो, वरना मैं जाऊँ। हम मेरे भाई, आपको किस बात की जल्दी है? और भाई तू ते वेले ही हैं, मैंने एक बच्चे के खतने भी करने हैं। ये काम भी करते हैं आप? मेरे भाई कितनी बार बताना पड़ेगा कि हम खानदानी नाई हैं, हमें सब करना पड़ता है। तो ये कहाँ से सीखा है आपने? सुबहान अल्लाह, इसमें सीखने वाला क्या है? बस ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमें अकल दी और और क्या? कई बेवकूफ़ पैदा किए ताकि अकल वालों को धंधा चलता रहे। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम भी करते हैं? और ना जी हमारी क्या मजाल किसी को बेवकूफ़ बनाए, जबकि तुम जैसे पहले ही यहाँ मौजूद हैं। हैं? मैंने कौन सी बेवकूफ़ी की? यही जो अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। मुझे लगता है अब तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया है। इज़्ज़त इसी में है कि अब पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने सुनी एक हरफन मौला, नीम हकीम और हजाम की चटपटी बातें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।